खालिस्तान ये शब्द हर 2-3 महीने बाद न्यूज़ में आ जाता है, तो आज डिस्कस करेंगे कि ये इशू है क्या और साथ में ये भी जानेंगे कि अमृतपाल सिंह कौन है। तो ये सारा इशू इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 से शुरू होता है। इंडिपेंडेंस से पहले जो सिख एम्पायर था वो एक काफ़ी बड़ा एम्पायर था और इसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 53% थी, हिंदू 30% थे और सिख जिनका ये एम्पायर था वो सिर्फ 15% थे और ये 15% ही उनके लिए एक प्रॉब्लम बनी। सिख एम्पायर में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण पार्टीशन के टाइम सिख एम्पायर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। ये ऑरेंज हिस्सा इंडिया के पास आ जाता है और एक ग्रीन हिस्सा पाकिस्तान के पास। और जो इंडिया के पास सिख एम्पायर होता है इसमें हिंदू पॉपुलेशन होने के कारण इसके एक हिस्से को हरियाणा बनाया जाता है और कुछ हिस्सा हिमाचल में भी ऐड कर दिया जाता है। अब जो ये रेड कलर की जगह है मैप में ये है प्रेजेंट पंजाब। हरियाणा और कुछ हिमाचल का हिस्सा पंजाब से 1 नवंबर 1966 को अलग कर दिया गया था। सिख एम्पायर से पंजाब स्टेट बनने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ इलेक्शन कराए जाते हैं और उस टाइम 2 ही बड़ी पार्टीज हुआ करती थी पंजाब में, एक श्रोमणी अकाली दल और दूसरी कांग्रेस। 1967 के इलेक्शन में श्रोमणी अकाली दल एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी होती है और वो जीत के अपनी सरकार भी बनाती है, पर कांग्रेस जिसकी उस टाइम सेंटर में सरकार होती है वो हर बार अकाली दल की सरकार को पंजाब में गिरा देती है। कई बार वो एमएलएस को सेंटर की पावर का लालच देकर अपनी साइड कर लेती है, तो कई बार दूसरी पार्टीज के साथ अलायंस बनाकर दोबारा इलेक्शन कराने को वोट करती थी। जब हर बार श्रोमणी अकाली दल की सरकार गिर जाती थी, मतलब अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाते थे पंजाब में, तो अकाली दल में जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने कारण डिस्कस किए कि आखिरकार क्यों वो अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हैं और कुछ मुद्दे भी उठाए गए जिन पर पंजाब में काम होना चाहिए। अकाली दल ने इस मीटिंग में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें पंजाब के जितने भी इश्यूज थे वो लिखे गए और इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के पब्लिक में डिफरेंट वर्जन्स रिलीज किए गए क्योंकि जो भी नया लीडर आता था अकाली दल में वो इस डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लोगों में पेश करता था। अब किसी वर्जन में ये बात उठाई गई थी कि पंजाब के लोगों को एक सेपरेट होमलैंड दी जाए, यानी कि एक अलग कंट्री की डिमांड की गई थी, पर किसी डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि पंजाब को सिर्फ एक अलग स्टेट बना दिया जाए। और आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में ही चंडीगढ़ को पंजाब में मिला देने की भी बात की गई थी। अब पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन थी दमदमी टकसाल जो सोशल वर्क्स वगैरह करती थी और इसके लीडर थे जरनैल सिंह भिंडरवाला और वो लोगों को सिख धर्म को अच्छे ढंग से फॉलो करने की बात बताया करते थे, जैसे कि अपने बाल ना कटवाएं, रोज गुरुद्वारा जाएं वगैरह वगैरह। भिंडरवाले की जो पॉपुलैरिटी थी पंजाब में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और यही देखकर कांग्रेस भिंडरवाले को अपने साथ जोड़ लेती है और पंजाब में भिंडरवाले को अपना फेस बना लेती है। इससे होता क्या है कि भिंडरवाले के पास लोगों का सपोर्ट तो था ही और अब उसके पास गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आ जाता है। भिंडरवाला पूरे पंजाब में सिख कल्चर को प्रमोट करता है, पर साथ ही साथ वो निरंकारी सिखों के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। देखिए जो सिख रिलीजन है इसमें सिखों के 10 गुरु रहे हैं और जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने कहा था कि मेरे बाद सिख धर्म में अब और कोई गुरु नहीं बनेगा और सब गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो सिखों की होली बुक है उसको फॉलो करेंगे। और जो निरंकारी सिख थे वो क्या करते हैं कि किसी ह्यूमन फिगर को, किसी इंसान को ही सिख का गुरु बना देते हैं जो सिख धर्म को प्रीच करेगा, लोगों में प्रमोट करेगा। और इसी चीज़ के खिलाफ भिंडरवाला आवाज़ उठाया करते थे कि ये सब गलत है। अब होता क्या है कि 1980 में जो निरंकारी सिखों के हेड होते हैं बाबा गुरबचन सिंह जी, इनकी दिल्ली में भिंडरवाला के लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिससे बड़ा हंगामा भी होता है, पर भिंडरवाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगले साल 1981 में पंजाब में एक सेंसस होता है और हिंदू उसमें अपनी लैंग्वेज हिंदी बताते हैं, जिससे भिंडरवाले को प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो लैंग्वेज स्टेट में ज़्यादा बोली जाएगी उसको उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो भिंडरवाला हिंदुओं को बोलते हैं कि सब अपनी लैंग्वेज सेंसस में हिंदी की जगह पंजाबी लिखेंगे। अब पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एक एडिटर होते हैं लाला जगत नारायण, जो कि एक बहुत बड़े एडिटर थे। ये हिंदुओं को बोलते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है और सब हिंदुओं को अपनी भाषा हिंदी को ही सेंसस में लिखनी चाहिए। भिंडरवाला लाला जगत नारायण की इस बात पर हत्या करवा देते हैं, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं का बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और सरकार भिंडरवाले को अरेस्ट कर लेती है। पर भिंडरवाले का सपोर्ट इतना ज़्यादा होता है पंजाब में कि लोग लाखों की तादाद में भिंडरवाले को जेल से छुड़ाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और सरकार को भिंडरवाले को छोड़ना पड़ता है। भिंडरवाला के अरेस्ट के बाद भिंडरवाला खुद को कांग्रेस के अगेंस्ट कर लेता है और भिंडरवाला के लिए लोगों का इतना सपोर्ट देकर अकाली दल भी भिंडरवाले को ज्वाइन कर लेता है। भिंडरवाला और अकाली दल साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है धर्म युद्ध मोर्चा और इनका मेन टारगेट होता है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को सेंटर की सरकार से पास करवाना। इसके लिए ये लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं और सरकार की नॉर्मल वर्किंग में भी दखल देते हैं। सेंटर की सरकार इनके खिलाफ बड़े ही हार्ड रूल्स निकालती है, जैसे कि जगह जगह पर सिखों की चेकिंग की जाती है और कई जगहों पर इनकी एंट्री भी बैन कर दी जाती है, जिससे सिखों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही एक बस को भिंडरवाले के लोग हाईजैक कर लेते हैं और उसमें बैठे 38 हिंदुओं को गोली मार दी जाती है। पूरे देश में इस घटना को लेकर बहुत हंगामा होता है और 15 दिसंबर 1983 को भिंडरवाला अपने काम करने की जगह को गोल्डन टेम्पल अकाल तख्त पर शिफ्ट कर देता है।
भिंडरवाला अकाल तख्त पर ही अपनी एक छोटी आर्मी तैयार करता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि भिंडरवाला की आर्मी को ट्रेन कर रहे होते हैं इंडियन आर्मी के कुछ रिटायर्ड सिख ऑफिसर्स। भिंडरवाला को अरेस्ट करने का गवर्नमेंट एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम था ब्लू स्टार, और इसको लीड कर रहे होते हैं मेजर कुलदीप सिंह बराड़। 3 से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है और भिंडरवाले को मार दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल को इस पूरे ऑपरेशन के दौरान काफी बड़ा डैमेज पहुंचता है। दरअसल हुआ यह था कि जब भिंडरवाला को पकड़ने के लिए आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसती है, तब आर्मी को पता चलता है कि लाखों की संख्या में लोग अमृतसर आ रहे हैं और उन्हें ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना प्रॉब्लम कहीं ज्यादा गुना बढ़ सकती है। ये डैमेज जब पंजाब के लोगों ने देखा तो उन्होंने कसम खाई कि जिन भी लोगों ने गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाया है, मेनली कांग्रेस के बड़े लीडर्स, उन्हें हम खत्म कर देंगे। मेरे वाले सिखों और जो अपील है कि मुंह तोड़ में जवाब दें। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था उस टाइम की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी की जो सिक्योरिटी टीम थी उसमें 2 सिख भी थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। इंदिरा गांधी जी को सलाह दी गई थी कि इन 2 बॉडीगार्ड्स को चेंज कर देना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि ये करने से सिखों के लिए गलत मैसेज चला जाएगा। 31 अक्टूबर 1984 को उन 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी जी पर 18 शॉट्स फायर करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद 1984 के राइट्स हुए जिसमें सिखों को टारगेट किया गया। सिखों को हर जगह मारा पीटा गया। अकेले दिल्ली में ही 2800 सिखों की डेथ हुई और इन डेथ्स के अगेंस्ट किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब 1984 में इलेक्शन होते हैं और राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। भिंडरवाला के सपोर्टर्स ने 1-2 बार और गोल्डन टेम्पल पर जाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर तब बिना किसी डैमेज के पुलिस फोर्स ने ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर करके उन्हें अरेस्ट करा और धीरे धीरे भिंडरवाला के जो सपोर्टर्स थे वो भी कम हो गए। और गवर्नमेंट ने भी सिखों को गवर्नमेंट की हाई पावर पोजीशंस के लिए प्रमोट करा। जैसे कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए रिकमेंड करा। अब 9 अगस्त 2020 को मोदी गवर्नमेंट फार्म्स लॉस लाई थी, उसके खिलाफ पंजाब में फार्मर्स प्रोटेस्ट होते हैं और एक पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू इन प्रोटेस्ट में काफी एक्टिव रहता है। दीप सिद्धू एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है, वारिस पंजाब पे। ये लोग पंजाब के लोगों को उनके राइट्स दिलाने की बात करते हैं, पर 15 फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और अब एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह इससे पहले दुबई की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था और वो दीप सिद्धू का एक क्लोज फ्रेंड भी था, इसलिए अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का न्यू लीडर बना दिया जाता है। 24 फरवरी 2023 को तूफान सिंह, जो कि वारिस पंजाब डे का एक मेंबर होता है, इसको पुलिस किडनैपिंग केस में अरेस्ट कर लेती है। अमृतपाल के सपोर्टर्स पुलिस स्टेशन के बाहर दंगा करते हैं और पुलिस को तूफान सिंह को अजनाला पुलिस स्टेशन से रिलीज करना पड़ जाता है। इस घटना के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह और पंजाब के सीएम भगवंत मान अमृतपाल के अगेंस्ट जलंधर में क्रैकडाउन इनिशिएट करते हैं। मोहाली में इस क्रैकडाउन के अगेंस्ट अमृतपाल के सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, धरने पर भी बैठते हैं और 21 से 23 मार्च तक पंजाब में इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी जाती है। 23 अप्रैल 2023 को अमृतपाल को रोड विलेज, जो कि जरनैल सिंह भिंडरवाले का गांव था, वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। अब भी कुछ फॉरेन कंट्रीज है जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जहां खालिस्तानी सपोर्टर्स रैलीज वगैरह करते रहते हैं ताकि ग्लोबली इस इशू को कवरेज मिले, और ये लोग बहुत ही कम है और मेजॉरिटी की सिख पॉपुलेशन पंजाब में स्टेबिलिटी और पीस चाहती है। तो ये था खालिस्तान का इशू। बाय।